नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में एक महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना, पीड़िता ने आरोपी युवक के खिलाफ की शिकायत, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। इंदौर में डॉक्टर संजय जैन ने जहर खाकर दी जान, मैकेनिकल इंजीनियर कॉलेज के एचओडी थे संजय जैन, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। इंदौर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे चारों आरोपी। इंदौर के पालदा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि विजय परमार नाम के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली है। ऐसे में अब परिजनों की शिकायत पर भंवरकुआ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू की है। हालांकि युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है। सर, हमें भी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा हमको कि ये कदम उनने क्यों उठाया है। हमें पूरे परिवार को ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया उसने। तो घटना के समय कहाँ था पूरा परिवार जब उन्होंने? घटना के समय सर सब काम पे गए हुए थे। उसके पिताजी जब आए तो जब घटना की सूचना मिली सबको। सर, भंवरकुआ थाना क्षेत्र में क्या आत्महत्या? हाँ, वो आत्महत्या कर ली थी कल 5-1 बजे करीब। विजय पिता छोटेलाल परमार, उम्र 23 साल, ने आत्महत्या कर ली थी। हमने उसकी लिखा पढ़ी करके जिला अस्पताल। सर, क्या कारण सामने आया? कारण तभी तक तो हाँ, परिवार उम्र थी लगभग, क्या उम्र 23 साल थी और ये शक्कर गोली फैक्ट्री में काम करता था। किसी प्रकार से कोई दबाव या कुछ सुसाइड? ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो अभी मालूम नहीं पड़ा। अब जांच करेंगे तो मालूम पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने एक युवक के खिलाफ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि महिला शादीशुदा है और वह करीबन 15 सालों से अपने पति को छोड़कर अकेली रहती थी। इसी दौरान महिला के घर सुरेश नाम के युवक का आना जाना लगातार जारी था, लेकिन अचानक उसकी नीयत बदल गई और उसने महिला के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम दिया। हालांकि जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से इस मामले की शिकायत की और अब पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू की है। थाना परदेसीपुरा में कल दिनांक को एक महिला रिपोर्ट करने आई। उसने ये बताया कि मेरे मोहल्ले का ही रहने वाला सुरेश कन्हैयालाल, उसके द्वारा उसके घर में घुसकर दिनांक 9 की रात में दरवाज़ा पे लात मार के घुसा और जान से मारने की धमकी देकर ज़बरदस्ती की। उस रिपोर्ट पर उसने द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया, जिस पर इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के कालानी नगर में रहने वाले डॉक्टर संजय जैन ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियर कॉलेज के एचओडी संजय जैन ने सबसे पहले जहर खाया और बाद में चोइथराम अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से अपनी पत्नी और बेटी को बुलाने को कहा। हालांकि परिजनों के आने तक संजय जैन की मौत हो चुकी थी। कॉलेज के एचओडी ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी तो नहीं लग पाई है। फिलहाल एरोड्रम थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की है। डॉक्टर संजय जैन आईपीएस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एचओडी थे और पिछले 25 साल से वहीं पर पढ़ा रहे थे। 5000 से ज़्यादा बच्चों को उसने अभी तक एजुकेशन दी है और अभी भी कॉलेज की एडमिशन कमेटी का हेड था, कॉलेज का सुपरिटेंडेंट था। अचानक उसने सुसाइड क्यों किया, ये अभी तक हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा। हम 11 दोस्तों के ग्रुप का हेड कह सकते हैं, जिसने सारे बच्चों को, हमारे बच्चों की भी एजुकेशन के रिलेटेड कुछ भी हो, हम उसी से सारे कोऑर्डिनेट करते थे, गाइडेंस उसी का रहता था। उसने क्यों सुसाइड किया अभी तक हम। इंदौर शहर में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए पिछले 4 दिनों से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ बाइक पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने 3 बदमाश जीतू, करण और राहुल उर्फ छोटू को पकड़ा है।
पुलिस की माने तो भंवरकुआं थाना क्षेत्र में पालदा से तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है और उनके कब्जे से 2 सोने की चेन, एक पिस्टल, चाकू सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। पश्चिम एसपी महेश चंद्र जैन के अनुसार आरोपी चेन लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। वहीं लूटी हुई चेन को अपनी महिला मित्र अलका दीक्षित को बेचने के लिए देते थे, जिसके चलते महिला सहित दोनों सुनहार को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। पता नहीं लगा। ये चूंकि सातिर अपराधी है जीतू और उसका साथी करण, ये पहले भी कई नकबजनी की वारदातें कर चुके हैं और अभी थोड़े दिन पहले ही जेल से छूटा और एकदम पैसे वाला बनने के लिए, जैसा मैंने बताया कि एक दिन में 2-2 वारदातें की और तीसरी ऐसा भी पता लगा एक जगह इन्होंने कोशिश की परंतु उसमें सफल नहीं हो सके। उस महिला जिसको अलका दीक्षित को जिसको मुलजिम बनाया है, आप आश्चर्य करेंगे जब वो चैन देखे जाते तो एक दो तो बोलती है कि 1-2 क्या इकट्ठी 10-20 लाओ तो बार बार मुझे बेचने बार नहीं जाना पड़े। तो उसकी भी इसमें पूरी सहभागिता है। उसको चैन स्नैचिंग के केस में सह आरोपी बनाया गया। ये जानते हुए भी कि ये चोरी का माल है, आधे से कम दामों पर खरीदने वाले सुनारों को भी 411 के तहत प्रकरण में आरोपी बनाया गया। उम्मीद है और कई चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा। एनी क्वेश्चन प्लीज? थैंक यू। इसी बीच एसपी महेश चंद्र जैन ने एक अन्य चोरी की वारदात का भी खुलासा करते हुए बताया कि एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी किया गया 12 लाख का माल भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी उज्जैन का रहने वाला है, लेकिन यहां इंदौर के पास महू में कमरा किराए से लेकर रहता था और अपने साथी सलमान के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। ऐसे में अब पुलिस आरोपी के साथी की तलाश कर रही है और पकड़े गए आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। थाना किशनगंज क्षेत्र में एक युवक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध हालत में घूमता मिला, जिसे गश्त अधिकारी उप निरीक्षक अनिल चाकरे तथा प्रधान आरक्षक मोहन देवड़ा द्वारा पकड़कर उससे पूछताछ की गई। मोटरसाइकिल के बारे में पूछा गया, उसके कागज मांगे गए तो उसके पास मोटरसाइकिल के कोई कागज नहीं पाए गए। बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह मोटरसाइकिल आगर मालवा से चुराई गई है, जिसे पुलिस के द्वारा 41-1-4-379 के तहत अपराध कायम किया गया। वहाँ कई बार पकड़ा गया है और वहाँ से छुप के यहाँ आके रह रहा था। तो जनरली क्या है, आदमी चोरी करता है, 2-4 चोरी के बाद वो उसका माल बेच देता है, परंतु आदमी का दिमाग है, फितूर है। उसने कहा जब तक मैं 25 चोरियों का माल इकट्ठा अपने सामने नहीं देख लूँगा तब तक नहीं बेचूँगा। तो इसी वजह से इतनी चोरियों का माल उसके पास से एक साथ बरामद हो सका। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।